निम्नलिखित में से कौन सी संख्या भाज्य है? भाज्य का मतलब है जो किसी की टेबल में आती हो। तो अब आप सबके पारे तो पढ़ के देखेंगे नहीं, ठीक है। तो हम लोग क्या करेंगे, हमने आपको विभाज्यता के नियम पढ़ाए हैं, उसी नियम के थ्रू चलेंगे हम लोग। सबसे पहले चेक करेंगे क्या इनमें से कोई सी संख्या 2 से विभाज्य है। और 2 से विभाज्य वो संख्या होती है जिसमें इकाई का अंक 0, 2, 4, 6 या 8 होता है। तो इसमें देखो 3 है, इसमें 9, इसमें 9, इसमें 1। ऐसी कोई भी संख्या नहीं है जो 2 के पहाड़े में आती हो। 2 को खत्म करो, 3 से स्टार्ट करती है। 3 की विभाज्यता का नियम होता है कि हम उस संख्या में दिए गए अंकों को जोड़ देते हैं। अगर वो 3 के पहाड़े में आता है तो वो संख्या भी 3 के पहाड़े में आती है। तो देखो इनको जोड़ते हैं, 1 और 2 मिला के हो गए 3 और 3 6। देखिए 6 जो है वो 3 के पहाड़े में आता है, तो ये संख्या हमारी भाज्य है। ठीक है, तो अब आगे आपको चेक करने की जरूरत नहीं है, यही आपका ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा क्योंकि हमने इसको जोड़ के देख लिया और 6 आया और 6 आपका भाज्य होता है 3 से। ठीक है, चलते हैं 70 नंबर क्वेश्चन पर। वह छोटी से छोटी संख्या है जिसे 72 का गुणा करने पर 112 का गुणज प्राप्त होता है। देखिए कितना अच्छा क्वेश्चन दिया है कि वह छोटी से छोटी संख्या कौन सी जिसको 72 में गुणा करें, 72 में गुणा कर दें, जो संख्या आए वो 112 का गुणज मतलब 112 के पहाड़े में होना चाहिए। तो सबसे पहले आप क्या करेंगे, आप 72 और 112 दोनों का एलसीएम निकालेंगे, मतलब इन दोनों का लासा निकालेंगे। इनका लासा निकालेंगे, 72 और 112 का आप लासा निकालेंगे तो 2 36 और 2 पंचे 10, 2 छंग 12, 2 का भाग 18 बार, 2 का भाग 28 बार, फिर 2 का भाग 9 बार, 2 का भाग 14 बार, 2 का भाग 9 में जाएगा नहीं, 2 सत्ते 14। फिर आगे हम करेंगे तो 3 का भाग देंगे, इसमें 3, इसमें 7, इसमें 3, इसमें 1, इसमें 7, ये 7 से कट जाएगा। इन सब का मल्टीप्लाई कर दो भाई, आपका एलसीएम होता है 2 गुणे 2 गुणे 2 गुणे 2 गुणे 3 गुणे 3 गुणे 7। इन सब का आप गुणा करेंगे, इन सब का गुणा करने के बाद आंसर आएगा 1008। गुणा करके देख लीजिएगा 1008 ही आएगा। ठीक, अब आपको बताना है कि जिसे 72 का गुणा करने पर 112 गुणज हो। तो जो हमारे पास आंसर आया था इसी में आप 72 से भाग कर दो, आपका आंसर पता चल जाएगा आपको 1008। देखो 72 एकम 72 100 में देंगे तो यहाँ पे से 10 में से 2 जाएगा, 8 बचेगा, 9 में 7 जाएगा, 2 बचेगा, फिर 8 आ जाएगा। ठीक है, फिर 4 बार जाएगा, 4 दूनी 8, 4 सत्ते 28, पूरा पूरा कट गया। तो यहाँ जो आंसर हमारा आया है इसी का मल्टीप्लाई इसमें करोगे तभी तो 1008 आएगा। भाग का रूल यही तो होता है, इसलिए मैंने इस प्रकार से क्वेश्चन किया है। तो आपका ऑप्शन नंबर 3 वाला करेक्ट हो जाएगा। ठीक है, इस तरीके से करना था। पहले इन दोनों का एलसीएम निकालना था, इनका लासन निकालने के बाद में उसमें आपको 72 से भाग करना था, आपका आंसर आ गया। अगर ये लिखा होता कि वह छोटी छोटी संख्या क्या है जिसे 112 में गुणा करने पर 72 का गुणज बन जाए, तो यहाँ पर 112 से भाग कर देना था, बस आंसर आ जाता। ठीक है, चलते हैं अगले क्वेश्चन पर। क्वेश्चन नंबर 18, निम्नलिखित में से कौन सी संख्या 1 से 17 से के बीच की सही अभाज्य संख्याओं में विभक्त होती है? 1 से 17 के बीच में जितनी भी अभाज्य संख्याएं हैं सबकी टेबल में वो संख्या आती है। ऐसी कौन सी संख्या है? ठीक है दोस्तों, कैसे करेंगे आप? देखो 1 से 17 के बीच में देखो 2 आता है, 3 आता है, 4 आता है, 5, 6, 7, इस तरह की संख्याएं आती हैं। इनमें सिर्फ आपको अभाज्य संख्याएं छांटनी है। अभाज्य संख्याएं आपकी होती हैं 2, 3, 5, 7, 11 और 13, ये संख्या होती हैं। इनसे जो संख्या इसमें पूरी पूरी कट जाएगी वही आपकी आंसर होगी। ठीक, तो पहले हम 2 से चेक करते हैं। देखो ये संख्या 2 के पाड़े में नहीं आएगी क्योंकि इसका इकाई का अंक 0, 2, 4, 6, 8 नहीं है, जो कि 2 से विभाज्यता का रूल होता है। और ये संख्या भी नहीं होगी क्योंकि इसमें भी 2 से इकाई का अंक नहीं डिवाइड हो रहा। तो 2 संख्याएं तो आपकी गलत हो गई पहले से ही। अब आपके पास बची सिर्फ 2 संख्याएं। अब इसमें ये दोनों संख्याएं 2 से विभाज्य हैं। अब इन्हीं संख्याओं को हम 3 से भी चेक करेंगे। 3 से चेक करने के लिए इनके अंकों को जोड़ दो,
जो आंसर आए वो 3 से विभाज्य होना चाहिए। तो देखो 4 4 8 4 3 12 आया, जो कि 3 के पाड़े में आता है। यहाँ देखो 5 और एक 6, 5 11 और एक 12, ये भी 12 हो गया। मतलब ये संख्या दोनों ही 3 से डिवाइड है। चलो 300 हो गई। अब 5 से चेक करो। इसमें मैंने एक क्वेश्चन गलत लिखा हुआ है। यहाँ पर 4 है, ठीक है, क्वेश्चन में यहाँ पर 4 लिखा हुआ है। मैंने क्वेश्चन गलत लिख दिया है, इसको मैं जोड़ता हूँ अब से। 4 4 8 4 12 4 16 हो गया, जो कि 3 के पाड़े में नहीं आता है, और ये 3 के पाड़े में आता है। तो ये 3 संख्या हमारी गलत हो गई। सिर्फ यही एक आंसर बचा जो कि करेक्ट है। यही ऑप्शन आपका करेक्ट हो जाएगा। ठीक है, चलते हैं अगले क्वेश्चन पर। अगला क्वेश्चन हमारा क्या कह रहा है कि 19 नंबर क्वेश्चन है कि निम्नलिखित में से कौन सी संख्या 45 से विभक्त होगी। अब मैंने आपको 45 का तो डिवाइजिबिलिटी रूल या विभाज्यता का नियम बताया नहीं, तो 45 को हम लिख देंगे 5 गुणे 9। 5 ने 45 होता है। अब इसमें से जो संख्या 5 और 9 दोनों से विभाज्य होगी, वही संख्या हमारी 45 से भी विभाज्य होगी। ठीक है, तो देखो 5 से तो सारी संख्या विभाज्य हैं। 5 के विभाज्यता का नियम होता है कि लास्ट का अंक 0 या 5 होना चाहिए। तो 0 0 5 0, सारी संख्याएं 5 से विभाज्य हैं। अब वह संख्या ढूंढनी है जो 9 से विभाज्य होगी, और 9 से विभाज्यता का रूल होता है कि सारे अंकों को जोड़ लो और जो आंसर आए वो 9 से विभाज्य होना चाहिए। तो देखो 1 और 8 9, और एक 10, 5 15 और 6 21, ये तो 9 के पाड़े में आता नहीं है, खत्म हो गया। 3 3 6 7 8 4 12 5 17, ये भी 17 3 9 के पाड़े में भी नहीं आता, ये भी गलत हो गया। 2 2 4 8 12 6 18, ये 9 के पाड़े में आता है, ये संख्या हमारी सही होगी। इसको भी चेक करके देख लो। 2 2 4 3 7 5 12 5 17, ये संख्या देखो 9 से विभाज्य नहीं हो रही ना, तो केवल यही संख्या हमारी 9 से विभाज्य हो रही है। यही आपका आंसर हो जाएगा। चलते हैं अगले क्वेश्चन पर। 75 के अभाज्य गुणनखंड हैं। आप देखो ये क्वेश्चन हमारा है जिसमें अभाज्य गुणनखंड पूछे गए। पहला क्वेश्चन ऐसा है जिसमें आपको अभाज्य गुणनखंड पूछे गए हैं। तो अभाज्य गुणनखंड के लिए हम इसको इस तरीके से कट करते हैं। ये देखो 2 से कटेगा नहीं, 3 से काटो। 3 दूनी 6, 3 पचे 15, 5 पंचे 25 और 5 एकम 5, कट गया। देखो आंसर आया आपका 3 गुणे 5 गुणे 5। यहाँ जो अंक आए थे ना, इनको मल्टीप्लाई में लिख दो, वही आपका आंसर होता है। तो देखो 3 गुणे 5 गुणे 5 ऑप्शन नंबर 2 में लिखा हुआ है, यही आपका ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। तो आज की वीडियो में सिर्फ इतना ही। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए थैंक यू।